हेलो दोस्तों, आप सभी का धारा एकेडमी में मोस्ट वेलकम। हम पढ़ रहे हैं हिंदी और स्पेशली बीएसटीसी डीएलएड, साथ ही साथ 4th ग्रेड, पटवारी, वीडियो सभी भर्तियों के लिए हिंदी के ये कॉमन टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, वो टॉपिक है हमारा वर्ण। वर्ण जो है जिसे हम मौखिक रूप से जब बोलते हैं तो ये ध्वनि कहलाती है। तो वर्ण, वर्ण के भेद क्या है? स्वर है, व्यंजन है, फिर स्वर के भेद पढ़ेंगे, स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, उसके बाद व्यंजन। व्यंजन में इनके उच्चारण स्थान के आधार पर इनके वर्ग, अलग अलग वर्गों के अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं, उन सबको समझेंगे और फिर हम इसके देखेंगे एंड में प्रश्न। तो टोटल ये ओवरऑल बहुत ही शानदार तरीके से आज की हमारी क्लास होने वाली है। आइए शुरू करते हैं और धीरे धीरे इसको आपको समझना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है। हिंदी के आपके जो परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं वो सारे प्रश्न इस टॉपिक से जो आने वाले हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। ध्यान से समझना, धीरे धीरे समझना। हमने पिछला जो अध्याय पढ़ा था, वर्णमाला का जो हमने अध्ययन किया था, तो हमने देखा था कि वर्ण जो है ना, जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं। ध्वनि क्यों कहते हैं? क्योंकि उच्चारण जो होता है ना वो ध्वनि कहलाता है, और उसी उच्चारण को जब हम लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं जिसे लिपि चिन्ह कहते हैं, तो वो लिपि चिन्ह ही हमारे जो है वो वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण क्या होता है बच्चों? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। तो ऐसा कह सकते हैं कि भाषा की लघुतम इकाई क्या है? तो वो है वर्ण। तो आप यहाँ देखेंगे कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाता है। अगर मान लीजिए प्रश्न आता है ध्वनि क्या है, तो मुख से उच्चरित होने वाले जो चिन्ह होते हैं, जो उच्चरित होने वाले जो वर्ण होते हैं वो ध्वनि कहलाते हैं, और इन्हीं वर्णों को जब हम लिख देते हैं तो वो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, बाकी वो ध्वनि कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है पीला, ध्यान देना, इस पीला शब्द को अगर हमें टुकड़े करने हैं तो हम इसके दो टुकड़े करेंगे, एक होगा पी और दूसरा होगा ला। समझ में आ रहा है? एक शब्द है, इसके हमें टुकड़े करने हैं, तो एक हो गया पी और दूसरा हो गया ला। अब हमें इसके और आगे टुकड़े करने हैं तो अभी भी हम कर सकते हैं, है ना, अभी भी हम कर सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या फिर पी को हम वर्ण मानेंगे या ला को हम वर्ण मानेंगे? तो अभी इसके टुकड़े और किए जा सकते हैं, इसीलिए और हम छोटे टुकड़े करेंगे। और वो छोटे टुकड़े देखो, पी और ला में अगर हम टुकड़े करें तो पी का क्या हो जाएगा? प, और बड़ी ई। प में हलंत लगा हुआ है, ध्यान रखना, इसमें स्वर नहीं है। प में स्वर नहीं है, स्वर जब हम जोड़ेंगे बड़ी ई तो वो हो जाएगा पी। और उसी तरीके से ल, आप देख रहे हैं ल में भी हलंत है, इसका मतलब इसमें भी स्वर नहीं है, स्वर रहित अक्षर है। इसमें अगर हम जोड़ेंगे आ तो हो जाएगा ला। तो इस तरीके से हमारा छोटे छोटे जो टुकड़े बने वो क्या है? प, ई, ल, आ। इसके टुकड़े अब हम आगे अगर करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, इसके आगे हम टुकड़े संभव नहीं है, तो इसीलिए ये वर्ण कहलाते हैं। तो ये वर्ण जो है ना बच्चों, ये किसी भी भाषा की लघुतम इकाई है, किसी भी भाषा की छोटी से छोटी इकाई जो है वो वर्ण मानी जाती है, और अब इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अतः ये ध्वनियां वर्ण कहलाती है। ध्यान रखना, मुख से उच्चरित हो रही है इसलिए इसे ध्वनि कहते हैं, और चूंकि लिखित रूप में है इसलिए इसे वर्ण कहते हैं। ये ध्वनियां दो प्रकार की होती है, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। कौन सी ध्वनियां? ये जो ध्वनि आपके सामने लिखी हुई है ये दो प्रकार की है, एक व्यंजन और दूसरा स्वर। व्यंजन और स्वर। तो अब आपको समझ में आया कि जो मूल शब्द होता है वो वर्ण होता है, मूल जो अक्षर होता है वो वर्ण कहलाता है। वर्ण जो है भाषा की लघुतम इकाई होती है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। आइए आगे बढ़ते हैं। आप नोटबुक लेकर के बैठे, कॉपी पेन लेकर के बैठे, जो चीज़ इसमें से नोट करनी है वो नोट करते रहे। और इस क्लास के दौरान अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है, समझ में नहीं आ रही चीज़ें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये टॉपिक पढ़ने के बाद जब हम इसके प्रश्न आंसर करेंगे जो परीक्षा में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में बच्चों छोटे छोटे प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। अभी जो हम अभ्यास करेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं, तब आपको पता चल जाएगा। अब देखो कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, हमने देखा ना। जैसे मान लीजिए एक वर्ण, एक व्यंजन है क, और इसमें हमने एक जोड़ दिया स्वर तो ये हो गया अ, तो ये हो गया क। इसी तरीके से जैसे ये म है और इसमें हमने जोड़ दिया आ तो ये हो गया म,
और इसी तरीके से एक है ल और इसमें हमने जोड़ दिया अ, तो ये हो गया ल। तो अब ये तीन हमारे वर्ण हो गए और तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा एक शब्द बनेगा बच्चों, बनेगा कमल, कमल। तो क्या है कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। समझ में आया ना? सबसे छोटा वर्ण, वर्ण से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा वाक्य, और वाक्य से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। और ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बनता है कि भाषा का मूल आधार क्या है? तो वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ण। भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है? तो वर्ण। तो इस तरीके से आपको प्रश्न बनेंगे। अब हम अगर पूछा जाए कि भाई हिंदी में वर्ण कितने हैं, है ना, तो आप देखेंगे हिंदी में वर्णों की टोटल संख्या होती है बच्चों 44, 44 जो है ना, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों शामिल हैं, क्योंकि अभी वर्ण पूछा है, अभी स्वर नहीं पूछा या व्यंजन नहीं पूछा, वर्ण पूछा है। तो हिंदी में 44 वर्ण होते हैं, इसमें से 11 तो है स्वर, 11 तो होते हैं स्वर, और प्लस 33 जो है वो होते हैं बच्चों व्यंजन। अब हम ये पढ़ेंगे, ये टोटल हम पढ़ने वाले हैं। 11 स्वर कौन कौन से हैं, 33 व्यंजन कौन कौन से हैं, 11 जो स्वर है उसमें लघु यानी जो ह्रस्व स्वर है वो कौन से हैं, दीर्घ यानी गुरु स्वर कौन से हैं, फिर व्यंजन में जाएंगे तो व्यंजन में सभी प्रकार के जो व्यंजन है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो आप चाहे कोई भी एग्जाम दे दो, आप चाहे पटवारी से लेकर के ग्राम सेवक, पुलिस कांस्टेबल, आप बीएसटीसी, पीटीईटी, आप चाहो तो आरएस का एग्जाम दो, चाहो तो आईएएस का एग्जाम दो, मूल बेसिक अगर आपका क्लियर है बच्चों तो आप कहीं नहीं अटकोगे। इसीलिए शुरुआत जो है ना बिल्कुल शानदार होनी चाहिए आपकी। अब देखो आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वर और व्यंजन में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुंह से उच्चरित होने वाली ध्वनियां और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों को, वर्णों को, लिपि चिन्हों को ही वर्ण कहेंगे। इन वर्णों को दो भागों में बांटते हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। सबसे पहले बात करेंगे स्वर की। स्वर किसे कहते हैं या स्वर क्या होता है? देखो कि जो वर्ण, ऐसे वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की या स्वर की सहायता से बोले जा सकते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अ, ये अ हमने लिखा, तो इस अ के उच्चारण के लिए हमें और किसी वर्ण पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अ बोलेंगे तो आ, बस ऐसे बोल दिया हमने। लेकिन अगर हम क बोलते हैं ना, जैसे देखो क, तो पहले हमें क बोलना पड़ेगा और फिर हमें अ बोलना पड़ेगा, तो हमें अ की सहायता लेनी पड़ी है। तो इसीलिए इसकी सहायता ली हमने, स्वर की सहायता ली है। तो ये स्वर नहीं है, ये ना, अब जो क बनेगा वो स्वर नहीं है, जबकि अ क्या है? स्वर है, क्योंकि इसकी सहायता, इसको बोलने के लिए, इसका उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे स्वर या किसी दूसरे व्यंजन की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे टोटल कितने वर्ण हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं? तो ऐसे बच्चों 11 वर्ण हैं जिन्हें हम स्वर कहते हैं। और ये 11 कौन से हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, उसके बाद ए, आई, ओ और आउ। तो ये टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसमें अंग भी तो आता है ना, 12 खड़ी जो होती है ना उसमें अंग भी आता है और अह भी आता है। तो बच्चों ये अंग और अह जो है ये स्वर में शामिल नहीं है, इनको स्वर में काउंट नहीं किया जाता है। फिर कुछ बच्चे कहेंगे अगर टोटल 12 है, इसमें से अगर 2 निकाले तो पीछे तो 10 ही रहने चाहिए। लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए री भी शामिल किया जाता है। ये री जो है ना इसको लघु स्वर में लघु स्वर में शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना कि स्वरों की संख्या 11 हो गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको किसी कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद कर लीजिए, कहीं पर भी आपका एग्जाम हो जाए, किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे, लिखना है 11 स्वर होते हैं, आपका 100% सवाल राइट होगा। आइए आगे बढ़ेंगे। अब ये जो स्वर हमने पढ़ा है, जो हमने 11 स्वर देखे हैं, उन 11 में से कुछ स्वर जो है वो लघु है, यानी जिसे ह्रस्व कहते हैं, लघु मैंने छोटा। तो कुछ तो छोटे स्वर है और कुछ बड़े स्वर हैं। तो अब हम स्वर के अगर भेद की बात करें तो इसमें ह्रस्व है और इसमें दीर्घ है। ह्रस्व मैंने लघु, ह्रस्व को हम लघु कहते हैं, लघु मैंने छोटा, और दीर्घ को हम गुरु कहते हैं, गुरु मैंने बड़ा। तो छोटे स्वर कौन से हैं और बड़े स्वर कौन से हैं? अगर हम बात करें ह्रस्व स्वर की, छोटे स्वर की, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अपेक्षाकृत कम समय लगता
लगता है वे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। और ये 3 हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ। लेकिन इसमें री को भी शामिल किया जाता है, हालांकि री के ज्यादा उदाहरण नहीं मिलते हैं। तो ये मूल रूप से 3 छोटे हो गए, बाकी री भी इसी में आएगा, छोटे में आएगा, ठीक है। और री का उच्चारण कैसे करेंगे अभी आगे हम देखने वाले हैं। तो अब आपको पता चला ना कि ये 3 जो है ना ये छोटे हैं। क्यों छोटे हैं? जैसे ये देखो, जैसे मान लीजिए अ है और एक हो गया आ हो गया, तो अब जब हम अ का उच्चारण करते तो हम बोलते अ आ, तो आ में डबल समय लग रहा है ना, अ से अपेक्षाकृत अधिक समय लग रहा है, तो इसलिए ये दीर्घ स्वर में शामिल होगा। और अ में कम समय लग रहा है, इसीलिए ये लघु स्वर है। तो लघु स्वर कितने हैं? तो आप कहेंगे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये लघु स्वर में शामिल किए जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट अभी अगर पूछा जाए आपका कि जो री है ना, री अभी जो हमने लिखा था, इस री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बोलते री है लेकिन इसमें र और छोटी ई से री बनता है, पर फिर भी इसे स्वर में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसके उदाहरण अगर कुछ है तो जैसे ऋतु, ऋषि, ऋण, ये इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे दीर्घ स्वर की। जो ह्रस्व है हमारा, लघु है, वो तो क्लियर हो गया। दीर्घ अगर स्वर की बात करें तो उसमें ऐसा होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगुना समय लगता है। अब जो ह्रस्व या जो लघु है ना, उसको मूल स्वर भी कहते हैं, और मूल स्वर से दुगुना समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर ये 7 होते हैं, तो 7 तो ये और 4 उसमें गए, तो टोटल कितने हो गए? 11। तो इसमें कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। और इनकी मात्रा कैसी है वो हमने कल वाली क्लास में देख लिया था। भाई आ की मात्रा कैसी, जैसे मान लो ये आ है तो इसकी मात्रा क्या है, कई बार प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। तो इसकी ये मात्रा हो गई। छोटी की मात्रा क्या है? तो ये छोटी ए की मात्रा हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लो पूछ लिया जाए ए की मात्रा क्या है, तो ये ए की मात्रा हो गई। आई की मात्रा क्या है, तो ये आई की मात्रा हो गई। तो ये इस तरीके से बच्चों जो मात्रा है इनका ध्यान रखना है, और कल वाली क्लास जरूर देख लेना। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जीके की प्लेलिस्ट है, इसकी हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस प्लेलिस्ट में जाइए, टॉपिक पढ़ लीजिए, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लीजिए। आप चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक तो हमेशा आप सेलेक्ट रहेंगे, हमेशा आप जो है वो पॉजिटिव आपका रिजल्ट आएगा। कहीं पर भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ना पड़ेगा अगर आप पढ़ते हैं तो। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ अंग्रेजी का ये हमने कल वाली क्लास में देख लिया था। अब देखो नेक्स्ट है, तो ये जो हमने अभी पढ़ा है बच्चों, अभी हमने स्वर देखा, ठीक है। वर्ण पढ़ रहे हैं, वर्ण में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर के 2 भाग हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। और अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो व्यंजन जो है ना, अब इसको थोड़ा सा विस्तार से हम देखना पड़ेगा। व्यंजन है, फिर व्यंजन के उच्चारण स्थान के आधार पर उनके वर्ग बनते हैं, उन वर्गों में कौन कौन से शामिल होंगे, उनके उच्चारण स्थल के आधार पर उनके नाम होते हैं, उनका नाम क्या है, टोटल ये हम पढ़ेंगे। फिर इसके प्रश्न भी रहेंगे। तो ये सारा जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में, इसका पार्ट 2 जो है वो आप बहुत ही जल्दी हम लेकर के आएंगे, और उसमें सारी चीजें देखने वाले हैं। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आप चाहो तो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको हमारे सारे जो लिंक है वो मिल जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे आप। हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सब जगह आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप ये हमें इसमें हम क्वेश्चन भी आगे करेंगे। नंबर हमारा नोट कर लीजिए, ये हमारा नंबर है। और आप चाहो तो जैसे ही इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, हमारे यूट्यूब की जितनी भी प्लेलिस्ट है उन सब का लिंक मिलेगा, हमारे इंस्टा का लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। लेकिन बच्चों, कंपटीशन एग्जाम्स है, मायूस नहीं होना है, मेहनत करनी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रात दिन एक करके मेहनत करते हैं। पूर्ण मेहनत करिए, पूर्ण निष्ठा के साथ मेहनत करिए, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। कोई भी आपका डाउट है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। आपको सुझाव भी दूंगा, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। कोई चिंता मत करिए, बस लगातार पढ़ते रहिए। आपसे रिक्वेस्ट इतना रहेगा, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारी लाइव क्लास में भी जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।